हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संजीवनी एकेडमी में। रोजाना की भांति आज हम आपके लिए लेके आए हैं धातु और अधातु की क्लास। मेटल और नॉन मेटल आज हम पढ़ने वाले हैं। धातु क्या होते हैं, धातु के गुण कौन से होते हैं और अधातु क्या होते हैं, उसके गुण क्या होते हैं। धातु क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। धातु क्या होता है? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं धातु के बारे में। तो धातु है क्या? जो तत्व है इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर अपना अष्टक पूर्ण करते हैं धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके अपना अष्टक पूर्ण करते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम, क्या है? सोडियम। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कितना होता है? 11। और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कैसे करते हैं और अष्टक अपना पूरा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा है कि अष्टक पूर्ण करने के लिए सबसे पहले पहले अष्टक में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। और मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, पिछली क्लास में जो हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अष्टक में क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन अष्टक में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन सा आवेश होता है उन पर? ऋणावेश। कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। और जो अष्टक के कक्षक के जो केंद्रक में पाए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और प्रोटॉन कौन सा आवेशित होता है? धनावेशित। कौन सा आवेश होता है? धनावेशित। धनावेशित। और जो न्यूट्रॉन है वो क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। क्या रहता है? न्यूट्रल। क्या रहता है? न्यूट्रल। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो सोडियम है ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग कैसे करता है। कैसे हमको पता चला है कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है? तो सबसे पहले जो अष्टक में जो हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? पहले अष्टक में 2। कितने आएंगे? 2। और नेक्स्ट अष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? दूसरा अष्टक रहेगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो ये क्या है? सीरियल है। इसमें सीरियल क्या है? सबसे पहला जो अष्टक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। दूसरे वाले में कितने आएंगे? 8। कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे दूसरे अष्टक में। नेक्स्ट तीसरा है। तीसरे अष्टक में कितने आएंगे? तो परमाणु संख्या कितनी थी? 11। तो जितने परमाणु होते हैं उतने ही क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। जब पहले अष्टक में हमने 2 भर दिए, दूसरे में 8, तो बचा कितना? 1। कितना बचा? 1। तो जो तीसरा अष्टक आएगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1। अब अष्टक पूर्ण करने के लिए सोडियम को कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई भी तत्व है उधार नहीं देगा। इस वजह से इस पर क्या है? ऋणावेशित है। तो ये क्या करेगा? अपने 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। क्या करेगा? त्याग। जब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इससे हम पता लगाएंगे कि वे तत्व है जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। क्या करते हैं? अष्टक पूर्ण हो जाएगा जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। तो ये जो दूसरे वाला अष्टक है
मतलब कि इनको हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले को एस कक्षक, क्या बोलते हैं, एस कक्षक। दूसरे वाले को पी कक्षक, क्या बोलते हैं, पी कक्षक। और तीसरे वाले को डी कक्षक, क्या, डी कक्षक। और जो चौथा अष्टक आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एफ कक्षक, क्या बोलेंगे, एफ कक्षक। तो ये क्या करते हैं अपने, एक तो दिख नहीं रहा है, नेक्स्ट है अब मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम अपने अष्टक की पूर्ति कैसे करता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग कैसे करता है, तो सेम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था और इसी में क्या हो जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का, मतलब कि तीसरे जो कक्षक है इसका पूर्ण करने के लिए इसको अभी अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे, 2 भर दिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉनों से इसका अष्टक पूर्ण तो हो नहीं रहा है, इसलिए इसको क्या चाहिए, इसको 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो 6 तो इसको कोई उधार देने वाला नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। तो इसकी संयोजकता जो हो जाएगी वो हो जाएगी +2, कितनी हो जाएगी, +2। और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, +1, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें जो तत्व इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके अपना अष्टक पूर्ण करते हैं, तो हमको अष्टक में पहली बात तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है या फिर ग्रहण हो रहे हैं, ये निकालना आना चाहिए। तो ये हमने अभी आपको निकाल के बताया है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके अपना अष्टक पूर्ण करेंगे वो धातु कहलाते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है धातुओं के जो सामान्य लक्षण हैं वो क्या क्या हैं। अब धातुओं के लक्षण क्या क्या हैं, धातु आघातवर्धनीय होते हैं, क्या होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं। धातुओं को पीटने पर क्या आती है, आवाज़ आती है, क्या आती है, आवाज़ आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है धातु कठोर होते हैं, सोडियम व पोटेशियम को छोड़कर, किसको, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। धातु तन्य होते हैं, क्या होते हैं, तन्य होते हैं, इनमें तन्यता का गुण होता है। तन्यता मतलब धातु को खींचने पे या फिर पीट कर उससे तार बनाया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है। धातु चमकदार होते हैं, क्या होते हैं, धातु चमकदार होते हैं। और धातु से क्या है, धातु को पीट करके एक पतली चादर के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये धातु क्या होती हैं, ठोस होती हैं। हीमोग्लोबिन को छोड़कर, हीमोग्लोबिन एक धातु है जो कि क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, किस अवस्था में, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये क्या है, एक Hg, इसको हम क्या बोलते हैं, पारा, क्या बोलते हैं, पारा या फिर मरकरी, ठीक है ना, पारा या मरकरी। ये क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये एकमात्र ऐसी धातु है जो कि क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है ना। ये क्या है, एक अपवाद है, क्या है, एक धातुओं में अपवाद है, ठीक है ना। नेक्स्ट है धातु ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं। तो धातु जो हैं वो क्या है, ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, धातुओं में इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव होता रहता है। नेक्स्ट है अधातु। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अधातु के बारे में। जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपना अष्टक पूर्ण करते हैं, क्या है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करते हैं अधातु कहलाते हैं। मैंने अभी क्या बताया था आपको कि जो तत्व इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। और जो अधातु हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैसे ग्रहण करते हैं, जैसे सबसे पहले हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, कितना होता है, 8। तो सबसे पहले मैंने अभी अष्टक बनना सिखाया था कि सबसे पहले अष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, कितने आएंगे, 2। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन में बचे कितने, 8 में से 2 अगर इसमें पहले अष्टक को पूर्ण करने में लग गए। सबसे पहले अष्टक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, दूसरे अष्टक में कितने भरे जाएंगे, 8। ये सीरियल होता है, सबसे पहले अष्टक में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, ठीक है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन भरने का क्या है, सीरियल है। इसके बाद जितने भी अष्टक होंगे उनमें क्या है, 8-8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो सबसे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, बचे कितने, 6, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। अभी इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 6 को तो ये दान में देने से रहा, 6 को तो दान देने से रहा, तो इसलिए इसको क्या है, 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्या लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार लेगा, किसी से उधार लेगा। एक तो ये उधार ले लिया इसने, एक ये ले लिया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन उधार लेगा। जब किसी से अगर हम ऋण उधार लेते हैं तो क्या है, माइनस में आएगा।
तो इसमें जो इसकी जो संयोजकता आएगी वो कितना आएगी, -2 आएगी। इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2। तो ये क्या कर रहा है, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन उधार ले रहा है। तो उधार ले रहा है मतलब कि ग्रहण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है तो ये क्या है, एक अधातु का एक गुण है। ठीक है, अधातुओं के जो सामान्य जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, अधातु ना तो आघातवर्धनीय होती हैं और धातु क्या होती है, मुलायम होती है। कार्बन के जो रूप हैं जैसे कि डायमंड हो गया, इसको छोड़ करके धातुएं क्या होती हैं, भंगुर होती हैं। धातुएं भंगुर, अगर धातु को हम पीटते हैं या फिर अधातु को अगर हम किसी वस्तु से पीटते हैं तो क्या हो जाती है, भंगुर हो जाती है। उसमें क्या है, भंगुरता का गुण होता है। भंगुर हो जाती है मतलब कि टूट जाती है, बिखर जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अधातुएं ऊष्मा व विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं हो सकता है जो अधातुएं होती हैं उनमें, जैसे कि कार्बन के रूप हो गए ग्रेफाइट को छोड़कर। एक ग्रेफाइट है जो कि क्या है, धातु की सुचालक होती है। ये क्या है, एक अपवाद है। ठीक है ना। जैसे अभी उसमें धातु में क्या है, एक द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु थी, वो थी मरकरी। तो मरकरी क्या थी, एक अपवाद थी। और एक जो कार्बन का रूप ग्रेफाइट है ये भी क्या है, धातु है, तो सॉरी अधातु है, लेकिन ये क्या है, विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, अम्लीय व उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। अधातुएं जो हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। जैसे कार्बन का दहन करते हैं, क्या है, कार्बन का प्रतीक क्या है, C। और क्या है, ऑक्सीजन से अगर हम इसकी क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना दिया इसने, कार्बन से यह ऑक्सीजन से अपक्रिया करने के बाद क्या है, ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो इसने ऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, अम्लीय प्रकृति कैसे होती है इनकी, अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। CO2 क्या है, एक अम्लीय ऑक्साइड है। क्या है, अम्लीय ऑक्साइड है। नेक्स्ट है, जैसे अम्ल का निर्माण करते हैं ये। और क्या है, धातु जो है ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। और क्या है, अम्ल का निर्माण करते हैं। जैसे CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया हमने किससे करवाई, H2O से। किससे करवाई, जल से। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया जल से करवाएंगे तो क्या बनेगा, H2CO3। क्या बनेगा, H2CO3। H2CO3। कार्बोनिक एसिड क्या बना, कार्बोनिक अम्ल। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। ठीक है ना। क्या बना, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया अगर जल के साथ करवाते हैं तो कार्बोनिक एसिड का निर्माण होता है। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, कैसा अम्ल होता है, लाइट अम्ल होता है, जिसका pH क्या है, लगभग 5 से और 7 के बीच रहेगा। क्या रहेगा, 5 से 7 के बीच में। और जो आगे नेक्स्ट देखते हैं, मिश्र धातुएं क्या होती हैं। अभी हमने पढ़ा धातु के बारे में, धातु के भौतिक गुणों के बारे में, और उसके बाद अधातु के बारे में और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में। और जो अधातुएं होती हैं वो क्या है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल के साथ क्रिया करके क्या है, ऑक्साइड का निर्माण, अपक्रिया कराने के बाद हम क्या करते हैं, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती हैं। किससे, कार्बन डाइऑक्साइड का अपक्रिया हमने किससे करवाई, जल से। किससे करवाई, जल से। तो जल से क्रिया करवाने के बाद किसका निर्माण हुआ, H2CO3, जिसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है ना। आगे अब हम मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे। मिश्र धातु क्या होती है, मिश्र धातुएं दो या अधिक धातुओं या अधातुओं का समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, 2 या 2 से अधिक धातुओं या धातुओं का क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। मुख्य मिश्र धातुएं कौन कौन सी होती हैं तथा उनके संगठन कैसे हैं। अब मिश्र धातुएं कैसे बनती हैं, किस किस का संगठन लगता है मिश्र धातुएं बनाने में, ये हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले है एल्यूमिनियम की मिश्र धातु। एल्यूमिनियम से जो मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले है मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। सबसे पहले क्या है, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम में कौन कौन सी धातुएं और अधातुओं का प्रयोग किया गया है। मैग्नीशियम धातु है, एल्यूमिनियम की जो मिश्र धातु है, इसको हमने बनाया है। तो सबसे पहले जो एल्यूमिनियम का हिस्सा है इसमें कितने % है, 95%। कितने है,
95%। और मैग्नीशियम कितना है 5%। कितना है 5%। अब जो मिश्र धातु है, मैग्नीशियम का निर्माण हमने किया है, मैग्नीशियम का जो निर्माण होता है वो किससे होता है 95% एल्यूमिनियम, 95% एल्यूमिनियम तथा 5% मैग्नीशियम को मिक्स करने पर मैग्नीशियम मिश्र धातु का निर्माण होता है। क्या है मैग्नीशियम मिश्र धातु का निर्माण होता है। क्या है मैग्नीशियम मिश्र धातु है। नेक्स्ट है दूसरा, ये क्या है ड्यूरेलुमिन। क्या है ड्यूरेलुमिन। अब ड्यूरेलुमिन में कौन कौन सी धातु और अधातुओं का मिक्सर है। तो सबसे पहले इसमें एल्यूमिनियम जो है वो कितने है 95%। कितनी है 95%। उसके बाद कॉपर है। क्या है सबसे पहले एल्यूमिनियम है प्लस कॉपर है, ठीक है ना। कॉपर के बाद क्या है मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम कितनी है 0.5%। कितना है 0.5%। कॉपर कितना है 4%, ठीक है ना। मैग्नीशियम 0.5%। और कौन सी धातु है इसमें मैग्नीज। कौन सी है मैग्नीज। मैग्नीज कितने प्रतिशत है 0.5%, ठीक है ना। ये इसमें क्या है 4 प्रकार की धातुओं को मिला करके, धातु एवं अधातुओं को मिक्स करके क्या है ड्यूरेलुमिन का निर्माण किया जाता है। किसका ड्यूरेलुमिन, जिसमें क्या है 95% एल्यूमिनियम है, ठीक है ना। अब जो सबसे पहले उस धातु की मिश्र धातु बोला जाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा जिस धातु की क्या होगी प्रतिशतता होगी। सबसे ज़्यादा किसकी है एल्यूमिनियम की, उसके बाद कॉपर की है, उसके बाद मैग्नीशियम की है, उसके बाद मैग्नीज की है, ठीक है ना। इन 4 धातुओं से मिलकर के क्या है ड्यूरेलुमिन का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है ड्यूरेलुमिन का। नेक्स्ट है आगे कॉपर के मिश्र धातु। क्या है कॉपर के जो मिश्र धातु हैं, अभी हमने पढ़े थे एल्यूमिनियम के मिश्र धातु, अब हम पढ़ने वाले हैं किसके कॉपर के। अब कॉपर के जो मिश्र धातु हैं उनमें सबसे पहले निर्माण किसका हुआ है पीतल का। किसका पीतल का, जिसको हम क्या बोलते हैं ब्रास, ठीक है। अब पीतल में कौन कौन सी धातुओं का मिक्सर है या मिश्रण है। तो सबसे पहले है कॉपर का। किसका कॉपर का। कॉपर का कितना है 70%। कितना है 70%। नेक्स्ट है जिंक। जिंक का कितना है 30%। तो कॉपर प्लस जिंक मिलकर के क्या बना पीतल। क्या बना है पीतल। ऐसे ही जो जर्मन सिल्वर है, अब जर्मन सिल्वर का निर्माण कितने प्रतिशत से हुआ है कॉपर का 50%, प्लस में क्या है जिंक है और प्लस में क्या है निकेल है, ठीक है ना। जर्मन सिल्वर का निर्माण किस से हुआ है कॉपर जिंक और निकेल। किससे कॉपर जिंक और निकेल, जिसमें जिंक की मात्रा 35%, निकेल की मात्रा 15% और कॉपर की 50%। कॉपर के जो मिश्र धातु हैं। नेक्स्ट है डच मेटल। कुछ नहीं है ये डच मेटल है। क्या है ये डच मेटल है। अब जो डच मेटल का निर्माण हुआ है वो किस से हुआ है कॉपर 80%। क्या है कॉपर 80% और जिंक कितना है 20%, ठीक है ना। जो डच मेटल है उसका निर्माण हुआ है कॉपर प्लस जिंक से। नेक्स्ट है कांसा। क्या है कांसा। अब कांसा क्या है यानी कि ब्रॉन्ज। अब ब्रॉन्ज का निर्माण किस से मिलकर हुआ है कॉपर 88%। नेक्स्ट है कांसा। कांसे में क्या है कांसा ब्रॉन्ज। इसमें कौन कौन सी धातुएं हैं कॉपर है प्लस क्या है जिंक है, ठीक है। कॉपर कितना है 88%, जिंक कितना है 12%। उसके बाद है गन मेटल। अब जो गन बनी हुई होती हैं वो किस की बनी होती है कॉपर है प्लस टिन है प्लस क्या है जिंक है। जिंक कितना है 2%, टिन कितना है 10% और कॉपर 88% 88%। उसके बाद है बेल मेटल में क्या है कॉपर 80%। क्या है कॉपर 80%। कॉपर है 80% प्लस क्या है टिन है। टिन कितना है 20%। उसके बाद है कृत्रिम गोल्ड। क्या है कृत्रिम गोल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं रोल्ड गोल्ड। क्या बोलते हैं रोल्ड गोल्ड। अब कॉपर है उसमें 90% कॉपर है प्लस क्या है एल्यूमिनियम कितना है 10%। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर मिलकर के क्या है रोल्ड गोल्ड का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं रोल्ड गोल्ड का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं कृत्रिम गोल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट आयरन के मिश्र धातु। क्या है आयरन के क्या है मिश्र धातु हैं, ठीक है ना। अब जो आयरन के मिश्र धातु हैं वो कौन कौन से हैं स्टेनलेस स्टील। क्या है स्टेनलेस स्टील है। अब जो स्टेनलेस स्टील जो है वो किस धातु से मिलके बना है किस से बना है फेरस है। क्या है फेरस है
क्रोमियम है, ठीक है, मैग्नीज है और क्या है, कार्बन है। क्या है, कार्बन है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जो है फेरस, लोहा, ठीक है ना, आयरन, वो क्या है 89.4% है। उसके बाद क्रोमियम है वो 10% है, मैग्नीज है 0.35% है और कार्बन जो है वो 0.25% है। उसके बाद है लेड के मिश्र धातु। किसके, लेड के मिश्र धातु। लेड में सबसे पहले है सोल्डर। कौन सा है मिश्र धातु, सोल्डर। अब सोल्डर में कौन कौन से हैं, पीबी है 67% और क्या है, टिन है 33%। उसके बाद है टाइप मेटल। अब जो टाइप मेटल होता है उसमें कौन कौन सी धातु हैं, पीबी है 82%, उसके बाद एसबी है 15% और क्या है, टिन है एसएन, ठीक है ना, 3%, ठीक है ना, पीबी प्लस एसबी प्लस एसएन, ठीक है। इन 3 धातुओं से मिलकर के क्या है, टाइप मेटल का निर्माण हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में और अपनी तैयारी सुचारू रूप से रखिए। और संजीवनी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आपको सारी क्लासें डेली टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी और एग्ज़ाम भी आपका नज़दीक ही है, तो तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।